अब देखते हैं हम लोग विंड स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स को। साइक्लोन्स इन उड़ीसा, जो उड़ीसा में साइक्लोन आया था 1919 में, 18 अक्टूबर 1919 को आया था। स्पीड क्या थी 200 किलोमीटर पर हावर। इम्पैक्ट क्या हुआ 45,000 हाउसेज डिस्ट्रॉयड, 7 lakhs पीपुल बिकेम होमलेस। दूसरा कब आया? पहला साइक्लोन आया 18 अक्टूबर को, दूसरा आया 29 अक्टूबर को। क्या स्पीड थी 216 किलोमीटर पर हावर। वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई, इतने ऊंचे ऊंचे वाटर वेव्स थे। 1000 ऑफ लाइव्स लॉस्ट, प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज डिस्ट्रॉयड, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वेयर सीवियरली अफेक्टेड। अब साइक्लोन को समझते हैं हम लोग। साइक्लोन्स क्या होता है? इंटेंस स्टॉर्म्स विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल काजिंग मासिव डिस्ट्रक्शन। हाउ आर दे फॉर्म्ड? साइक्लोन्स आर काज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर, हाई विंड स्पीड्स एंड राइजिंग वार्म एयर ओवर ओशियंस। मतलब कैसे फॉर्म होते हैं? काज ड्यू टू एयर प्रेशर में जब डिफरेंस होता है, विंड की स्पीड बहुत हाई रहती है, वार्म एयर जब ओशियन से ऊपर उठता है। अब जैसे देखिए एक एक्टिविटी है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑब्जर्वेशन। व्हेन द हॉट वाटर फील्ड कैन इज कूल्ड इट्स शेप डिस्टॉर्ट्स। जब गर्म पानी से भरा हुआ कैन जब उसको ठंडा किया जाता है तो उसका शेप क्या होता है? अजीब हो जाता, डिस्टॉर्ट हो जाता है। मतलब इसका क्या हुआ? कूलिंग वाटर इनसाइड द कैन क्रिएट्स ए वैक्यूम एज स्टीम्स कंडेंसेस। मतलब एक वैक्यूम बनता है जब स्टीम को कंडेंस किया जाता है तो उससे बोतल का शेप बदल जाता है। प्रेशर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस वाइल एक्सटर्नल एयर प्रेशर रिमेंस हाई। मतलब जब ऐसा होता है तो जो कैन के अंदर का प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है और जबकि बाहर का प्रेशर बढ़ता है। दिस एक्सटर्नल प्रेशर क्रसेस द कैन, और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या करता है? कैन को दबा देता है। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ये बताता है कि जो हवा है वो प्रेशर डालती है। अब हम लोग देखते हैं बर्नौली का प्रिंसिपल क्या कहता है। हाई स्पीड विंड्स अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। मतलब जो हाई स्पीड विंड होती हैं वो किसको अकम्पनी करती हैं? रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। मतलब वो उधर जिधर जिधर वाटर एयर प्रेशर घटता जाता है उधर उधर बढ़ती जाती हैं। जैसे ब्लोइंग एयर ओवर द माउथ ऑफ ए बॉटल रिड्यूसेस एयर प्रेशर इनसाइड, पुशिंग द पेपर बॉल आउट। जैसे जो एयर ब्लो कर रही है बोतल के मतलब माउथ पे, वो एयर प्रेशर अंदर घटा देती है। पुशिंग द पेपर बॉल आउट। एक्सप्लेनेशन, इंक्रीज्ड विंड स्पीड लोअर्स एयर प्रेशर। जितना तेज विंड की स्पीड रहेगी वो लोअर करेगी किसको? एयर प्रेशर को। एयर प्रेशर आउटसाइड द बोतल इज हायर फोर्सिंग द बॉल आउट। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से बोतल के अंदर जो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? वो हाई हो जाएगा और वो तो उसके अंदर जो बॉल है वो क्या करेगा? वो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से हवा लोअर प्रेशर की तरफ चलती है। जैसे फ्लाइंग काइट्स, एयर प्रेशर डिफरेंसेस अलाउ द काइट टू राइज। जैसे अब देखिए जो पतंग उड़ती है वो हम लोग को समझ में नहीं ना आता कि कहाँ उड़ रही है, तो वो भी इसी वजह से उड़ रही है क्योंकि एयर प्रेशर का डिफरेंस है और वो जो है वो डिफरेंस जो है वो काइट को ऊपर उड़ने में मदद करती है। बाइसिकल ट्यूब्स, एयर प्रेशर कीप्स द ट्यूब इन्फ्लेटेड। जो एयर प्रेशर होता है वही ट्यूब को इन्फ्लेट किया रहता है। अब देखिए ब्लोइंग बिटवीन बैलून्स। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बाइसिकल ट्यूब्स और फ्लाइंग काइट्स का, ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है वो भी यूपीएससी में। ब्लोइंग बिटवीन बैलून्स, ब्लो एयर बिटवीन टू बैलून्स टाइड टू ए स्ट्रिंग। ठीक, ऑब्जर्वेशन, बैलून्स मूव क्लोजर इंस्टेड टू अपार्ट। मतलब वो दोनों बैलून क्या होंगे? आएंगे पास में आएंगे। रीज़न क्यों? क्योंकि हाई स्पीड एयर बिटवीन द बैलून्स लोअर एयर प्रेशर, एयर प्रेशर ऑन द आउटर साइड ऑफ द बैलून इज हायर पुशिंग देम इनवर्ड। ठीक, तो इस वजह से ये सब अंदर होते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। हाई स्पीड एयर बिटवीन द बैलून्स लोअर एयर प्रेशर। ठीक,
इतना बैलून के अंदर इतना ज़्यादा एयर वो विंड का स्पीड रहता है, तो वो क्या करते हैं, एयर प्रेशर को कम कर देते हैं। एयर प्रेशर ऑन द आउटर साइड ऑफ बैलून इज हायर, वहीं बैलून के बाहरी साइड में एयर प्रेशर क्या रहता है, हायर रहता है, और वो क्या करता है, उनको अंदर की तरफ ढकेलता है। ठीक है। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, होल्ड ए पेपर स्ट्रिप इतना एंड ब्लो ओवर इट। अब ऑब्जर्वेशन क्या हम लोग को वो करेगा, द स्ट्रिप मूव्स अपवर्ड। ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्लोइंग एयर इंक्रीजेज विंड स्पीड। ठीक। रिड्यूसिंग एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप, हाई प्रेशर बिलो पुशेस द स्ट्रिप अपवर्ड। ऐसे ही पतंग भी उड़ता है, स्ट्रिप भी उड़ रहा है। कंसेप्ट क्या है, एयर प्रेशर, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट, एविडेंस क्रस्ड कैन, इन्फ्लेटेड ट्यूब्स एंड बैलून्स। हाई स्पीड विंड्स एंड लो प्रेशर, जब हाई स्पीड विंड रहेगी तो प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। हाई विंड्स स्पीड लोअर एयर प्रेशर, ये याद रहे, ये क्वेश्चन आ चुका है। हाई विंड स्पीड क्या करती है, लोअर एयर प्रेशर। दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स साइक्लोन्स, एयरप्लेन फाइट एंड मेनी नेचुरल फिनोमिना। और यही जो है साइक्लोन को, एयरप्लेन और फ्लाइट और में बहुत से नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करता है। जैसे प्रैक्टिकल इनसाइट क्या है, साइक्लोन्स फॉर्म ओवर वार्म ओशियन वाटर वेयर एयर प्रेशर डिफरेंसेस आर हाई। साइक्लोन वहाँ बनते हैं जहाँ एयर प्रेशर का डिफरेंस हाई रहता है वार्म ओशियन वाटर पे। ठीक है। फास्टर विंड्स कॉज मोर डैमेज बिकॉज दे रिड्यूस एयर प्रेशर ड्रामेटिकली। क्यों, जो तेज हवाएं चलती हैं वो इतना ज़्यादा नुकसान करती हैं क्योंकि वो एयर प्रेशर को कम कर देती हैं। आगे बढ़ते हैं। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। एयर मूव्स फ्रॉम रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये भी एग्जाम में आ चुका है। फास्टर द मूवमेंट ऑफ एयर लोअर द प्रेशर, ये भी आ चुका है एग्जाम में। टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट एयर डिफरेंसेस, बिल्कुल सही, सॉरी, टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट प्रेशर डिफरेंसेस, बिल्कुल सही है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, द बैलून्स इन्फ्लेट्स in hot water and deflates in cold water when attached to the boiling tube। अब देखिए, जैसे जैसे हॉट मतलब अगर बैलून को हॉट वाटर में डालेंगे तो वो क्या होगा, इन्फ्लेट होगा, मतलब बढ़ेगा, और डिफ्लेट मतलब घटेगा कोल्ड वाटर में। when attached to the boiling tube, explanation, hot water, air inside the balloon expand due to heat। जो हवा है बैलून के अंदर वो हीट की वजह से क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम एंड इन्फ्लेटिंग द बैलून। इसका मतलब क्या है कि हवा जो है वो उस पर वेट भी है, वो प्रेशर भी बनाती है। कोल्ड वाटर, एयर इनसाइड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल्ड, मतलब जो एयर अंदर है बैलून के वो ठंडा होकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक। रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम एंड डिफ्लेटिंग द बैलून, और उससे क्या होता है कि उस बैलून का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है और वो डिफ्लेट करता है। इसका कंक्लूजन क्या हुआ, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, मतलब कि हवा जो है गर्म करने पे, मतलब गर्म करने पे स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब और वॉल्यूम बढ़ती है, जैसे कहने का मतलब ये है। वार्म एयर राइजेस, वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, दिस इज बिकॉज हीटिंग कॉजेज एयर टू एक्सपेंड एंड रिड्यूस इट्स डेंसिटी। मतलब क्यों वार्म एयर जो है लाइटर है कोल्ड एयर से, क्योंकि हीटिंग कॉजेज एयर टू एक्सपेंड एंड रिड्यूस इट्स डेंसिटी। हॉट एयर राइजिंग अप, पहला, हैंग टू पेपर बैग्स ऑन ए स्टिक, प्लेस ए कैंडल बिलो वन बैग। ठीक। अब देखेंगे क्या, द बैग एबो द कैंडल राइजेज डिस्टर्बिंग द बैलेंस। इसका मतलब क्या है, वार्म एयर राइजेज मेकिंग द बैग लाइटियर एंड पुशिंग इट अपवर्ड्स। ठीक है। वार्म एयर ऊपर की तरफ प्रेस करेगा और एकदम लाइट रहेगा, हल्का रहेगा, हल्का रहेगा
मतलब उसकी डेंसिटी हल्की रहेगी, ठीक। और विंड जितना तेज चलेगी उतना लो प्रेशर बनेगा। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर विच कॉजेज इट टू रेज, ठीक। प्रैक्टिकल स्मोक राइजेज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना। ठंडी में नहीं शीत वीत पड़ती है या धुंध वुंध पड़ता है, तो ये इसी फिनोमिना से होता है। विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ ऑन द अर्थ, uneven heating between the equator and poles. Regions near equator receive maximum heat from the sun. जो इक्वेटर का एरिया है उस तरफ सबसे अधिक सूर्य की ऊर्जा आती है या लाइट आती है। वार्म एयर राइजेज एंड कूलर एयर फ्रॉम द पोल्स रसेस टू टेक्स इट्स प्लेस। वार्म एयर राइजेज एंड कूलर एयर फ्रॉम द पोल्स रसेस टू टेक इट्स प्लेस। जैसे जो वार्म एयर है वो लगभग समुद्र से उठती है, और कूलर एयर कहाँ से? पोल्स से। विंड फ्लो डायरेक्शन पोल्स टू इक्वेटर एट ग्राउंड लेवल, रिवर्स एट अपर एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं जो अनइवन हीटिंग होती है लैंड और वाटर के बीच में। लैंड हीट्स फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे, ये हम जानते हैं। वार्म एयर राइजेज ओवर लैंड, ठीक। मतलब अब फिर जब गर्म हवा होती है वो ज़मीन से ऊपर उठती है। कूलर एयर फ्रॉम वाटर मूव्स इन, और जो कूलर एयर है वो क्या करती है? लैंड की तरफ मूव करती है, और लैंड वाली हवा जो वार्म हो चुकी है वो किधर मूव करती है? समुद्र की तरफ। तो उसे क्या कहते हैं? सी ब्रीज। ये कब होता है? दिन में होता है। ये एट डे होता है, ये दिन में होता है। अगर क्वेश्चन आए कि सी ब्रीज कब चलती है, तो दिन में चलती है। और रात में क्या होता है? लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर, ठीक। एयर ओवर वाटर इज वार्मर कॉजिंग लैंड ब्रीज। अब इसमें क्या होता है कि जो समुद्र के ऊपर हवा है, गर्म हवा, वो क्या करती है? लैंड की तरफ आती है, और जो लैंड की ठंड हवा है वो किधर जाती है? समुद्र की तरफ। उसे क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज कहते हैं उसे, लैंड ब्रीज। मानसून विंड का देखा जाए, ये अरेबिक वर्ड मौसम से बना है, ठीक। कैसे फॉर्मेशन होता है? विंड फ्रॉम ओशियंस कैरीज मॉइस्चर राइजिंग एंड कूलिंग एज इट हिट्स लैंड कॉजिंग रेन, ठीक। अब मानसून का सिग्निफिकेंस क्या है? एग्रीकल्चर में, वाटर सप्लाई और इकोनॉमी में। अब एक्टिविटी, वाई डज बैलून इन्फ्लेट इन हॉट वाटर? हॉट वाटर में बैलून क्यों इन्फ्लेट करता है या बढ़ता है? एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम इन्फ्लेटिंग द बैलून। वाई डज डिफ्लेट इन कोल्ड वाटर? एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन cooling reduces its volume deflating the balloon, बस। Why does the bag above the candle rises? Warm air rises pushing the bag upward. Why does smoke always rise? Heated air expands, becomes lighter and rises. अब cyclone with winds, pressure differences and uneven heating derive wind currents. Destructive cyclones form over oceans due to low pressure system, ठीक। Uneven heating between equator and poles create global wind circulation. Land and sea breezes arise due to differential heating of land and water. अब देखिए समर मानसून, इसे कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। कहाँ से? अरेबिक ओशियन से ये होता है। Uneven heating of land and water, source Indian Ocean. Wind blow from southwest. Feature, wind carries moisture causing heavy rainfall, vital for Indian agriculture. Winter monsoon, northeast monsoon, cause cooling of land and warming of water during winter. Dry winds blow from land,
नॉर्थ वेस्ट फीचर ब्रिंग्स लेस रेनफॉल प्राइमरली टू साउथर्न स्टेट, एग्जाम्पल तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। थंडर स्टॉर्म्स कैसे बनते हैं? अक्वर्स इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स इंडिया में। राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अपवर्ड्स विंड्स चलती हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स राइज फ्रीज एंड फॉल क्रिएटिंग लाइटनिंग एंड साउंड, उसकी वजह से क्या होता है, क्रिएटिंग जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फिर उठते हैं, फिर फ्रीज होते हैं, फिर गिरते हैं, और क्रिएटिंग लाइटनिंग एंड साउंड। प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? अवॉइड अनसेफ शेल्टर्स, आइसोलेटेड ट्रीज, अम्ब्रेलाज एंड मेटेलिक एंड्स, ओपन गैराजेज और मेटल शेड्स। सेफ प्लेस क्या है? ए कार और बस इंडोर्स अवे फ्रॉम विंडोज। इफ इन वाटर गेट आउट एंड मूव टू शेल्टर्स। साइक्लोन, व्हाट इज साइक्लोन, क्या होता है? ए वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर with wind speeds of 150 to 250 किलोमीटर पर हावर। कितने किलोमीटर पर हावर? 150 to 250 किलोमीटर पर हावर। और उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? 10 to 15 किलोमीटर। अब उसका स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन क्या होता है, ये देखिए, ये क्वेश्चन में आ चुका है। आई ऑफ द साइक्लोन, काम एंड क्लाउड फ्री सेंटर, डायमीटर 10 to 30 किलोमीटर, लाइट विंड्स जो होती हैं वो लाइट होती हैं। रीजन क्या होता है? सराउंड द आई, डायमीटर 150 किलोमीटर। फीचर्स हाई स्पीड विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। आउटर जोन कैसा होता है? विंड स्पीड डिक्रीजेज एज डिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम द आई। हाउ थंडर स्टॉर्म्स बिकम साइक्लोन्स? एवोपरेशन एंड हीट ट्रांसफर। Evaporation and heat transfer. Water absorbs heat to evaporate into vapor. On condensation, this heat is released into the atmosphere. देखिए कैसे होता है, एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। वाटर एब्जॉर्ब्स हीट टू एवोपरेट इनटू वेपर, ठीक। और जब कंडेंस होता है वो, तो दिस हीट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। प्रेशर ड्रॉप, warm air rises creating low pressure, surrounding air rushes in forming high speed winds. Reinforcing cycle, warm air continues to rise pulling in more air, this process intensifies into a cyclone। अब देखिए ये है समर मानसून विंड्स फ्रॉम इंडियन ओशियन। ये जो विंड्स आ रही हैं इंडियन ओशियन से। विंटर मानसून ड्राई विंड्स फ्रॉम लैंड, जो सूखी हवा है वो लैंड से वो वापस समुद्र की तरफ जा रही। हाउ डज हीट फ्रॉम वाटर वेपर कंपैक्ट साइक्लोन्स? Heat released during condensation warms the air, reducing pressure and intensifying winds। अब ये देखिए, ये पूरा साइक्लोन के बारे में समझाया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन। उसका डायमीटर मतलब ये आई है उसका साइक्लोन का, ये हाइट है, डायरेक्शन इन विच साइक्लोन मूविंग, स्ट्रीम जो फ्लो हो रही है, हरिकेन विंड्स के बारे में ये है। अब देखिए, द इमेज ऑफ आई ऑफ ए साइक्लोन, राइजिंग वाटर कास्ड बाय साइक्लोन। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अब कैसे साइक्लोन बनता है? वार्म ओशियन वाटर हीट्स द एयर अबोव इट, warm moist air rises creating low pressure, surrounding cooler air rushes in to fill the void forming high speed winds। मतलब जैसे जैसे वो गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसको भरने के लिए जो ठंडी हवा होती है वो आती है, तो उसी से क्या होता है, उहापोह की स्थिति बनती है। द सिस्टम रोटेट्स ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन,
उसे क्या कहते हैं, कोरियोलिसिस इफेक्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए की फीचर ऑफ साइक्लोन्स, काम क्लाउड फ्री सेंटर। ठीक, क्लाउड रीजन कितना होता है, सराउंडिंग द आई विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स 150 to 250 किलोमीटर पर आवर एंड हैवी रेनफॉल। आउटर जोन wind speed decreases as the distance from the eye increases. Destruction caused by cyclones, strong winds push sea water toward the shore even from hundreds of kilometers away. Rising water may reach height of 3 to 12 meter, creating a water wall. Leads to flooding in low-lying coastal areas, soil infertility and loss of life and water. Continuous rainfall worsens flooding and damages crops, communication systems and homes. अब देखिए साइक्लोन के ग्लोबल नाम क्या है, हरिकेन कहाँ आता है, अमेरिका में, टाइफून कहाँ आता है, फिलीपींस और जापान में, साइक्लोन इंडियन ओशियन रीजन में, हरिकेन अमेरिका में, टाइफून फिलीपींस या जापान में, साइक्लोन इंडियन ओशियन रीजन में। टॉर्नेडोज क्या होते हैं, ए वायलेंट फनल शेप्ड स्टॉर्म एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, उसे टॉर्नेडो कहते हैं। और स्पीड क्या रहती है, 300 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मेशन फॉर्म्स ड्यू टू इंटेंस लो प्रेशर सकिंग इन डस्ट एंड डिब्रीज। प्रोटेक्शन ड्यूरिंग टॉर्नेडोज क्या करना है, टेक शेल्टर अंडरग्राउंड और इन ए रूम विथ नो विंडोज, गो डाउन ऑन नीज, प्रोटेक्ट हेड एंड नेक विथ आर्म्स। देखिए ये साइक्लोन की स्थिति है, इंडियन ओशियन साइक्लोन, ये हरिकेन है, ये नॉर्थ ये टाइफून आ रहा है। ठीक है, टाइफून फिलीपींस और जापान में आता है। इंडियन ओशियन रीजन में साइक्लोन, अमेरिका में हरिकेन। ईस्ट कोस्ट हाईली प्रोन टू साइक्लोन्स ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू द बे ऑफ बंगाल, वेस्ट कोस्ट लेस प्रोन टू साइक्लोन इन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब एक बार देखते हैं विंड फॉर्मेशन कैसे होता है। विंड आर कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस क्रिएटिंग differences in air pressure. Air moves from a region of high pressure to low pressure. Roll of temperature, warm air rises, creates a low pressure zone. Cool air sinks, fills the low pressure zone, forming wind. ठीक, वार्म एयर राइज करता है और लो प्रेशर जोन बनाता है, और फिर क्या होता है, वहाँ ठंडी हवाएं बह के जाती हैं रैपिडली और उसे लो प्रेशर जोन को फिल करती हैं। मेजरिंग मीन्स एनीमोमीटर। विंड स्पीड को कौन नापता है, एनीमोमीटर। विंड स्पीड को कौन नापता है, एनीमोमीटर। साइक्लोन अलर्ट्स एंड वार्निंग्स। साइक्लोन अलर्ट इश्यूड 48 आवर्स इन एडवांस। साइक्लोन वार्निंग इश्यूज 24 आवर्स इन एडवांस। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर और सेटेलाइट्स पे। Actions on part of people before cyclone, follow meteorological warning, shift essential goods, domestic animals and vehicles to safer place, avoid driving through standing water or damaged roads. During cyclone, do not drink contaminated water, store clean drinking water, avoid wet switches or fallen power lines, stay indoor, do not venture outside unnecessarily. Post cyclone, cooperate with rescue operation. अब एक बार ये फिर से हम लोग देख लेते हैं। हाउ स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स डेवलप स्टेप। डिफरेंस इन टेम्परेचर क्रिएट्स कन्वेक्शन एयर करंट्स इन एयर। वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया। कूल एयर कन्वर्जेस टू रिप्लेस इट, राइजिंग एंड कूलिंग टू फॉर्म क्लाउड्स। वाइगेरियस मूवमेंट ऑफ राइजिंग एयर फॉर्म्स थंडर स्टॉर्म्स। अंडर सर्टेन कंडीशन स्टॉर्म्स इंटेंसिफाई इनटू साइक्लोन्स। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
Two method to find wind direction. Use a wind vane or anemometer. Observe the direction of movement of smoke, leaves or flags. Which place is less likely to face cyclone? Mangaluru, A option. It is on the west coast where cyclones are less frequent. Lightning अब फैक्ट क्या, ओवर 4 लाख किलोमीटर पर हावर इस मतलब लाइटनिंग फैक्ट्स, डू यू नो साइक्लोन के बारे में. टेम्परेचर मोर देन 4 times द सरफेस ऑफ द सन, लाइटनिंग फैक्ट. Danger due to immense heat and speed. Wind speed measurement, anemometer used to measure changes in wind speed, not absolute wind speed. Cyclone or tornado vocabulary. Cyclone, tornado, hurricane, typhoon, monsoon winds, low pressure system, wind flow patterns. Modification, compare temperature, make an animal material for paper cups, pencils, markers, potato tube. चलिए ठीक है, यहाँ हम लोग का ख़त्म हुआ. थैंक यू, बाय बाय.